और ये माता जी पूछती थी हाँ 5 पांडव है ना, हाँ ये अष्टदेव के बारे में एक ही है या अलग है? अष्टदेव 5 पांडव, अष्टदेव तो 8 हैं, 5 पांडव तो 5 हैं। क्या पूछना चाहते हैं? इसका संबंध क्या है? हैं? इसका संबंध क्या है? 5 पांडव हैं, 5 धर्मों के मुखिया। देवता धर्म का मुखिया है राम, जो सूर्यवंशी कहा जाता है। चंद्रवंश का मुखिया है भीम, जो राम है वो युधिष्ठिर कहा जाता है। ऐसे तो युद्ध के मैदान में स्थिर रहने वाली आत्मा है धर्मराज, ब्रह्मा। परंतु अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए धर्मराज भी है। युधिष्ठिर है पहला नंबर, सूर्यवंशी। दूसरा नंबर है चंद्रवंशी भीम, भयंकर पार्ट बजाने वाला। लंका में आग लगाने का काम भयंकर है या साधारण है? भयंकर काम है। अकेले भीम ने 100 कौरवों को मारा। अर्जुन बड़ा महारथी था, उसने नहीं मारा। युधिष्ठिर बड़ा पांडव था, उसने नहीं मारा। किसने मारा? भीम ने मारा। 100 कीचक थे। कीचक कहा जाता है स्त्री लंपट को। मुरली में बोला है जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ जाते हैं। उनको कहा जाता है स्त्री लंपट, कीचक। बड़े गंदे होते हैं। जो माताएं भाई जाना चाहते हो जाएं। तीसरा पांडव है अर्जुन। अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। जो भी भारतीय धर्म हैं, जो द्वापर युग से आए हैं, उन भारतीय धर्मों में मुख्य धर्म है बुद्ध धर्म। भारत में 24 अवतार गिने गए हैं भगवान के। उनमें एक अवतार बुद्ध का भी माना गया है। गीता में भी कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में बुद्धिमानी का काम करने वाला अर्जुन है। तो बुद्ध ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिस धर्म की धाराओं में कोई भी कमी नहीं पकड़ी जा सकती। और हिंसा की भी कोई बात नहीं आती।
जैसे ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा हो। मनुष्य में जो इंसानियत होनी चाहिए, वो इंसानियत की धारणाओं की बातें ही उनके ज्ञान में भरी पड़ी है। तो बौद्ध धर्म अर्जुन के समान है। और नकुल है संन्यास धर्म। जो कल्प वृक्ष है उसमें सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की दिखाई गई है? संन्यास धर्म की। बहुत पावरफुल धर्म है। इसलिए मुरली में बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्योंकि सन्यासियों में अनेक जन्मों की पवित्रता के संस्कार भरे हुए हैं। तुम बच्चों में तो इस एक जन्म में बहा पाकर पवित्रता की धारणा के प्रति प्यार पैदा कराते हैं। सन्यासियों में तो जन्म जन्मांतर का पवित्रता के प्रति प्यार है, परंतु रास्ता अलग पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। इसलिए सन्यास धर्म नकुल की तरह है। नकुल न्योले को कहा जाता है, जो सांप को काट के रख देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। सर्प कहा जाता है विकारी को। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिक वर्ग, ये सब सपोले हैं, सांप हैं, विकारी हैं, विविचारी हैं। इन सर्पों के ज्ञान को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इनके धर्म की धारणाओं को चीड़ फाड़ के फेंक देता है। जब ये सन्यासी निकलेंगे तो इन विदेशी विधर्मियों पर तुम्हारी विजय हो जाएगी। इतने पावरफुल हैं। और सहदेव जो देवताओं का ही सदैव सहयोगी रहा है। ये बौद्धि तो क्रिश्चियंस के भी अधीन हो गए हैं, मुसलमानों के भी अधीन हो गए। सन्यासी भारत देश को छोड़ करके विदेशियों की सेवा में चले गए। लेकिन सिख धर्म सदैव भारतीयों का सहयोगी रहा। विदेश में जाते हैं तो भी भारतीय बन के रहते हैं, भारतीयता के सहयोगी है। इसलिए इनका नाम पड़ता है सहदेव, देवताओं के साथी, अर्थात गुरु नानक का सिख धर्म। ये 5 धर्मों के 5 मुखिया हैं, जो भारतीय हैं, विदेशी नहीं हैं, राइटियस हैं, विविचारी रास्ता नहीं अपनाते हैं, विविचार को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पांडव हैं। पंडे की औलाद हैं। पंडा उन्हें कहा जाता है जो रास्ता बताने वाला होता है। ऊंचे से ऊंचा पंडा है बाप, जो हमें पवित्रता का रास्ता बताता है, पवित्रता के रास्ते में ले जाता है। तो उस पंडे के ये 5 पुत्र हैं, भारतीय पुत्र हैं।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें अव्वल नंबर पांडव कौन है? हैं? युधिष्ठिर है। जो विश्व की बादशाही प्राप्त करता है, सम्राट बनता है, वो सूर्यवंश है। उस सूर्यवंश में से 8 चुने जाते हैं अव्वल नंबर, वो है अष्टदेव। उन अष्टदेवों की गिनती चंद्रवंश में नहीं की जा सकती, उनकी गिनती इस्लामियों में नहीं की जा सकती, अष्टदेवों की गिनती क्रिश्चियंस में नहीं की जा सकती, मुसलमानों में नहीं की जा सकती। वो तो असल सूर्यवंशी हैं, सूर्य के साथ रहने वाले 7 घोड़े। सूर्य के रथ में 7 घोड़े दिखाए जाते हैं। सात घोड़े और एक सूर्य, ये मिलकर के 8 देवताएं हैं, सर्वश्रेष्ठ देवताएं, अष्टदेव कहे जाते हैं। इनकी पूजा और इनके मंदिर दक्षिण भारत में जास्ती मिलते हैं, उत्तर भारत में इतनी पूजा नहीं होती। हाँ, कोई भी अनुष्ठान आदि करते हैं, जैसे शादी होती है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें नवग्रह बनाते हैं, नवग्रहों के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बाकी मंदिर बनाकर उत्तर भारत में पूजा नहीं होती, मंदिर बना करके भारत में उनकी पूजा होती है। आज भी मंदिर बने हुए हैं भारत में, दक्षिण भारत में, जहां अष्टदेवों की मंदिर दिखाई जाते हैं, उनकी मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं। तो 5 पांडवों में और अष्टदेवों में अंतर है।